सवाल करने की जरूरत है। आज गोदी मीडिया से सवाल करने की जरूरत है। गणेश शंकर विद्यार्थी को जानते हो आप? कौन है बताइए, बताइए। भगत सिंह बोलेंगे तो सावरकर बोलने लगेंगे। आप लोग जो भगत सिंह को पढ़ लीजिएगा, साम्राज्यवाद मुद्दा। अच्छा छोड़िए ना। अच्छा आप ही लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। अगर आप लोग अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो ऐसा आप जाइए, आप जाइए, अमेरिका जाइए। अरे आप विरोध करिए, आप विरोध। जितने ये छाती पीट रहे, अरे तुम जाओ इजराइल, तुम जाओ अमेरिका, यहाँ मोदी जी का क्या अपमान कर रहे हो, उनको जूते पे रख रहे हो, तुम उनका फ्यूचर कह रहे हो, तुम उन्हें जान से मारने के उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनके बारे में अपमानजनक एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे इजराइल प्रधानमंत्री देश के, जो देश उनको इन्वाइट करेगा वहाँ जाएंगे। ट्रम्प के ऊपर ऐसे थोड़ी है, ट्रम्प का पोस्टर बनाया है, नेतन्याहू का बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का देश हमने लगता है छाती पीट रहे हैं यहाँ पर करते हैं जो। हाँ लगाओ नारे लगाओ। उनका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो बस सब लोग इधर अरे भाई निकलो, सुनो। ओ भाई हटना, एक बार यहाँ से हटना। ओ भाई इधर देखो, इधर कैमरामैन, निकलो यहाँ से। पिछले प्रोटेस्ट में तुम लोग आए थे भाई, सुनो पहले, पिछले प्रोटेस्ट में तुम लोग आए थे, आधे घंटे आधे घंटे रिकॉर्डिंग करके लेके गए और उसको बेचते हैं वहाँ ले जाके। और जो यहाँ बात होती है, जो सच यहाँ बोला जाता है, वो दिखाते नहीं हो, तो इसीलिए बात सुना करो। नहीं हमें नहीं जरूरत है, निकलो बस। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पैसे पे बिक गए तुम लोग, पैसे पे बिके हो। पिछला प्रोटेस्ट था यहाँ पे, वोट ऑफ पीस। जाके अपने सीनियर से पूछो, जाके अपने सीनियर से पूछो। वोट ऑफ पीस का प्रोटेस्ट में ये ट्रम्प के तुम लोग आकर रिकॉर्ड करते हो आधे घंटे, और उसके बाद वो बाइट ले जाके बेच देते हो। जो बात यहाँ से होती है वो किसी चैनल पे दिखाई नहीं जाती है। तो ये फालतू का यहाँ पे ड्रामा मत किया करो। यहाँ वो मीडिया रहेगी जो आवाम के सच दिखा सकती है, जिसने अपना ईमान दोस्तों मेरा नाम आकृति है और मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हूँ। और यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग जो यूएस और इजराइल जो लॉबी है, उन्होंने अभी कायराना जो हमला किया है ईरान की जनता पर, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। हम यही कह रहे हैं लोगों के सामने से, जो कि ये बर्बरता ईरान के लोगों पे बरसाई गई है डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने के नाम पे, विमेन लिबरेशन के नाम पे। अगर आपको विमेन लिबरेशन की इतनी पड़ी थी तो फिर आपने वहाँ पे छोटी बच्चियों के स्कूल पर क्यों बम्बार्डमेंट किया? और वही ये सवाल भी हम लोग इसी तौर पे लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं कि अगर सच में अमेरिका और इजराइल को कोई फर्क पड़ता है वहाँ डेमोक्रेसी इंस्टॉल और ये सब करने का, तो सबसे पहले बात तो आप डेमोक्रेसी के चैंपियन कैसे कहला सकते हैं, जो खुद इजराइल एक तौर पे दशकों से फिलिस्तीन पे जो बर्बरता आपने बरसाई, और दूसरा अमेरिकन जो अभी लीडरशिप है ट्रम्प, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में उछला है और आप छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार करने का आप पे आरोप लगा है, तो आप तो कहीं से भी चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी और विमेन लिबरेशन नहीं है। और दूसरा, इस देश के जो लोग हैं जिन्होंने इतने साल की जो गुलामी है वो झेली है, जिनके क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकते वक्त,
उस विरासत को आगे ले जाने का मतलब है कि आज हम फिलिस्तीन के साथ, ईरान के साथ, लेबनान के साथ, वेनेजुएला के साथ और वर्ल्ड इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हों। हाँ, इस मसले पर इंडियन मीडिया ने कहीं से भी हमें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया है। हमें इंडियन मीडिया से जो उम्मीदें थी, जो इस गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया से जो उम्मीदें थी, वो उन सारी उम्मीदों पर खड़े उतरे। उल्टा उन्होंने इस बार जितना उनको चेक मिलता है ना, उससे अधिक इस बार उन्होंने करके दिखाया है। वो यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको जो एंटी इंपीरियलिस्ट प्रोटेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अच्छा आपको ईरान से इतना दुख है, आपको अपने देश की दिक्कतों से दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान से आप सावरकर की औलादों से यही मैं कहना चाहूंगी कि या तो आप हमारे देश के इतिहास मतलब ढेला भर भी आप जानते नहीं है कि किस तरह से हमारे खुद जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तमाम लोगों ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देते देते उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानियां दे दी और हमारे देश की आज़ादी हमें मिली। आज हम लोग ईरान के जितने भी वहाँ के मेहनतकश लोग हैं, वहाँ के जो मासूम लोग हैं जिनके ऊपर ये वर्ल्ड इंपीरियलिज्म का कहर बरपा है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, इसके खिलाफ और हम भारत की मेहनतकश जनता ईरान की जनता के साथ खड़े हैं, इसी का संदेश देने के आए हैं।